जिंदाबाद जिंदाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो मेरिट पर प्रवेश बंद करो मेरिट पर प्रवेश बंद करो जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंदर सिंह पटेल है, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। आज आप लोग धरने पर क्या मांगे हैं? मेरा ये धरना अनिश्चितकालीन कल से प्रारंभ हुआ है। 15 अप्रैल को एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता है कि विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 जो कि प्रवेश मेरिट के आधार पर कराएगी और मेरे विश्वविद्यालय में कुल सीटों की संख्या मिलाकर के 33% सीट पेड सीट हुआ करती थी और इस बार क्या हुआ कि विश्वविद्यालय 33% सीट को बढ़ा करके सीधे 50% कर दिया, जो कि सीधे जिसका असर सीधे छात्रों पर पड़ रहा है। और फिर 17 अप्रैल को हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रवेश में एंट्रेंस के माध्यम से कराने का अनुरोध किया और जो बढ़ी हुई पेड सीटों को यथावत करने का हमने मांग किया, और जो कि फिर भी कुलपति जी ने हम सबको आश्वासन दिए कि इस पे हम प्रवेश समिति की बैठक करके विचार करेंगे। तो फिर 23 अप्रैल तक हमने इनके आश्वासन का इंतजार किया। फिर हम सभी साथियों ने एक निश्चय किया कि लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 30 अप्रैल को हम सभी साथी मिल करके एक मजबूती से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ पंत प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे। फिर पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन के कुल अनुशासक के सिंह हम सबके बीच में आते हैं और हम सबको आश्वासन देते हैं कि बेटा अभी प्रवेश सेल के समन्वयक बंशीधर पांडे जी किसी विशेष कार्यक्रम की वजह से बाहर हैं। बंशीधर पांडे जी 2 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में आ जाएंगे और हम 5 मई के अंदर समिति की बैठक करा करके छात्रों की जो आप सबकी मांग है, आप सबकी मांग ली जाएगी। तो 5 मई तक हम लोग इंतजार करते रहे। 5 मई से 13 मई हो गए। 13 मई तक भी इनका कोई ना हम सबसे वार्ता किया गया, ना किसी भी संदर्भ में प्रवेश संदर्भ में बातचीत की गई। तो हम लोग पुनः पूरे साथियों ने एक डिसीजन लिया कि पुनः हम सबको धरने पे बैठने की जरूरत है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी हो चुकी है। तो हम लोग 13 मई से लगातार समय 12 बजे से कल विश्वविद्यालय के पंच प्रशासनिक भवन के गेट को बंद करके सारे कामकाज को रोक करके हम लोग सभी धरने पर बैठे। कल जो सीटें बढ़ाई गई हैं पेड सीटें, और किसमें जो मूल सीटें उसमें बढ़ाई गई हैं कि अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं? देखिए, मूल सीट जितने कुल मिला के मूल सीट होते थे, मूल सीटों के मिला करके अकॉर्डिंग 33% पेड हुआ करते थे। तो इस बार क्या हो, जैसे कि बीए में 750 पिछले बार रेगुलर हुआ करते थे, तो 750 के हिसाब से 320 आपका पेड हुआ, 330 पेड हुआ करता है। तो अब ये अगर 1000 करते हैं तो इस 1000 का 33% 330 सीट आता है। तो ये 330 सीट के जगह सीधे पेड सीट 500 कर देते हैं। इसी तरह से अन्य भी पाठ्यक्रम में 33 के जगह 50% पेड सीट कर दी है, जो कि मेरे यहाँ रेगुलर सीट का फीस बीए में 2060 है, पेड सीट का फीस 7500 है, जो कि 3 गुना से भी अधिक ज्यादा है। मेरिट पर प्रवेश की बात हो रही है, वापस करने की मांग कर क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये है कि आगे तो खास तौर पर यूपी बोर्ड, एसएससी और सीबीएसई के जो अंक है उसमें काफी भिन्नता पाई जाएंगी। दूसरी चीज ये है बीएससी इंटरमीडिएट में एजी कोर्स होता है, उसमें प्रैक्टिकल के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं।
उसमें अगर आप मिलेंगे सामान देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आप पीजी में जाते हैं तो यही यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है 30 नंबर में से अधिकतम बच्चों को 20 नंबर देता है। अगर उसी तरफ आप दूसरी तरफ आप एफिलिएटेड कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर 30 में से बच्चों को 30 नंबर दिया जाता है, भले बच्चा एक दिन कॉलेज नहीं जाता है। तो आप चीजें आपको पता है, ठीक है, एक स्टूडेंट होने के नाते वो टीचर है, प्रोफेसर, क्या ये बातें उनको नहीं पता होंगी? ये उनको बातें पता है। हो सकता है कभी कभी लोग अपने प्रलोभन या सत्ता या प्रशासनिक दबाव के कारण वो छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार करने के लिए उतारू है। मतलब दबाव मान रहे हैं आप? बिल्कुल दबाव मान रहे हैं। किसका दबाव? हो सकता है विश्वविद्यालय के गार्जियन कुलपति महोदय जी का दबाव, हो सकता है सरकार का दबाव, लेकिन कहीं न कहीं इस छात्रों के ऊपर क्या जरूरत पड़ गई जो 2002 से लगातार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश कराया गया। आज के दौर में चपरासी की नौकरी भी आप करने जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रवेश कराया जा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो इस कंपटीशन के दौर में मेरिट से कराने का क्या मतलब है? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम आशीष गोस्वामी है, मैं पूर्व पुस्तकालय मंत्री। अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं, क्या मांगे हैं हम लोग? कितने प्रकार की मांगे हैं? हमारी 3 मांगे हैं। पहली जो मेरिट पे प्रवेश कराया जा रहा है उसको मेरिट पे ना कराकर एंट्रेंस एग्जाम पे कराया जाए, और दूसरी है जो शुल्क वृद्धि है, शुल्क वृद्धि वापस ली जाए, और तीसरी मांग हम लोग की है कि जो कुल सीटों की 33% सीट हुआ करती थी वो कुल सीटों की 33% से रहे, 50% न किया जाए। तो आपने कुलपति जी से बात की, क्या कहना था? हमने कुलपति जी से अपने साथियों के साथ बात किया, उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि नहीं, हमको प्रशासनिक दबाव और ये सीटें जो बढ़ी हैं इन सीटों को हम कम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, और हमको ये शब्द खराब लगा कि छात्र के हित में अगर माननीय कुलपति जी मुखिया ही अगर ऐसा कहेगा तो छात्र हित कैसे हो पाएगा? कब तक धरने पे बैठने का विचार? ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे।